हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने इकोनॉमिक्स के पार्ट 1 लेकर आया था, उम्मीद है कि आप पार्ट 1 देखे होइएगा और नोटबुक पे आप नोट किए होइएगा। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में पढ़ाया था और अर्थव्यवस्था को उत्पादन के आधार पे 3 भागों में हम अर्थव्यवस्था को बांटे थे। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। जैसा कि इसके बारे में मैंने बहुत डीप से बता दिया था, तो चलिए इसके आगे मैं पढ़ाई करूंगा कि आगे क्या पढ़ना है पार्ट 2 के माध्यम से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे अगर बताया जाए, आगे अगर बात करते हैं आगे अगर बात करते हैं जैसा कि यह वीडियो पार्ट 2 होगा, क्योंकि पार्ट 1 मैंने बना दिया है। पार्ट 2 में अर्थव्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था को उत्पादन के आधार पर 3 भागों में बांटे थे। 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। अब समझिए, 3 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था के उत्पादन के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। पहला अगर देखा जाए, पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र। क्षेत्र, आप समझिए। चलिए अब समझिए, यहाँ पे मैंने अगले क्लास में आपको बताया था, पिछले क्लास में आपको हम बताया था कि अर्थव्यवस्था को उत्पादन के आधार पे, मतलब किसी वस्तु को मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं, किसी वस्तु को आप उत्पादन कर रहे हैं, तो इसको उत्पादन के आधार पे अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटकर मैंने बताया था। प्राथमिक क्षेत्र बताए थे, द्वितीयक क्षेत्र बताए थे, इसके बाद तृतीयक क्षेत्र बताए थे। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, आपको ये भी बताए थे। द्वितीयक क्षेत्र निर्माण विनिर्माण हुआ, इसको भी हम बांटे थे द्वितीयक क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र में मतलब आपको कोई सेवा देगा या आप किसी को सेवा कीजिएगा, जैसे बैंक देता है सेवा, अस्पताल देता है सेवा, इसके बाद रेलवे स्टेशन सेवा है, एयरपोर्ट हुआ, जो सरकारी जो सार्वजनिक जगह है वो भी क्या है, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो ये तो उत्पादन के आधार पे है, ये तो किसके आधार पे है मेरे प्यारे बच्चों, उत्पादन के आधार पे है। उत्पादन के आधार पे अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। लेकिन जो हमारा कंट्री जो अर्थव्यवस्था पे डिपेंड है वो किस पे है, तो चलिए आगे अगर थोड़ा देखा जाए तो विश्व के 3 अर्थव्यवस्था होते हैं। 3 अर्थव्यवस्था होते हैं। विश्व के 3 अर्थव्यवस्था होते हैं।
विश्व में 3 अर्थव्यवस्था होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि अगर देखा जाए, पहला अगर बात किया जाए पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे इंग्लिश में कैपिटलिस्ट, यार इसे इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर बात किया जाए तो इसे इंग्लिश में सोशलिस्ट, इसे इंग्लिश में सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। इसे इंग्लिश में सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। इसे इंग्लिश में सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। अब समझिए। तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी। अब समझिए मेरे प्यारे बच्चों इस ई पाथ यूट्यूब चैनल पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट दूंगा, स्थिर रहिएगा। अब समझिए यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि अर्थव्यवस्था को विश्व के में 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था होता है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब समझेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए इसको हम थोड़ा डीप में समझते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर बात किया जाए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर बात किया जाए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर बात किया जाए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर बात किया जाए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, कहिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था होते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर, मतलब उत्पादन के जितने भी सेक्टर हैं,
उत्पादन के जितने भी क्रियाएं हैं उस सभी क्रियाएं पे डायरेक्ट समझ जाइए निजी व्यक्ति का अधिकार। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर बात किया जाए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अब समझिए यहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वे होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वे होते हैं जिसमें 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 उत्पादन के सभी साधनों पर, कह रहा है उत्पादन के सभी साधनों पर किसी निजी, किसी खास या निजी व्यक्ति का, किसी खास या निजी व्यक्ति या निजी व्यक्ति या संगठन का अधिकार होता है, 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 उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब समझिए आप, अब यहां पे आपको हम क्या बताएं, यहां पे आपको हम जो बता रहे हैं वो समझिए कि कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वे होते हैं जिसमें उत्पादन के, अब यहां पे समझिए, मतलब उत्पादन, आप जिस वस्तु को या आप जिस सेक्टर में वस्तु को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस पे डायरेक्ट आप ही का अधिकार होगा। मेरे कहने का मतलब समझिए कि उत्पादन के सभी साधनों पर या बहुत सारे साधन, जैसे आप किसी एग्रीकल्चर सेक्टर हो, ठीक, उत्पादन के सभी साधनों पर, जैसे अगर आप कृषि कर रहे हैं तो कृषि पे डायरेक्ट आपका अधिकार, अगर आप मान लीजिए सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं तो डायरेक्ट सब्जी का रेट आप तय कीजिएगा, ना कि सरकार करेगा। मतलब उत्पादन के सभी जो भी क्रिया कर रहे हैं आप, उत्पादन के जो भी साधन है उस सभी साधनों पे डायरेक्ट आपका अधिकार रहेगा, या किसी निजी कंपनी का अधिकार रहेगा, या किसी निजी ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार होगा, या किसी निजी व्यक्ति का राइट होगा। इसी व्यवस्था को हम पूंजीवादी व्यवस्था या कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे समझने की बात है। अब कह रहा है कि सभी साधनों पर, यहां समझिए, मतलब जितने भी साधन है सभी साधनों पर किसी खास या निजी व्यक्ति, कोई खास व्यक्ति का या कोई निजी व्यक्ति का या किसी संगठन का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि किस देश में कौन सी अर्थव्यवस्था लागू है, तो जैसे में कहिएगा अमेरिका, जैसे में अमेरिका, जापान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। मतलब अब समझिए मेरे प्यारे बच्चों कि अमेरिका में मान लीजिए कोई किसान है और वह किसान क्या करता है, फसल करता है,
तो वही उहे किसान फसलवा के रेट तय करेगा। समझ जा बउआ हो। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में लागू है, जापान में लागू है, ऑस्ट्रेलिया में लागू है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर बात किया जाए तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसी निजी व्यक्ति या किसी खास व्यक्ति या किसी निजी कंपनी या किसी निजी संगठन का अधिकार होता है, ऐसे अधिकार को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, जापान एक पूंजीवादी देश है और ऑस्ट्रेलिया एक पूंजीवादी देश है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बात आप समझ में लीजिए। आगे अगर देखा जाए, आगे अगर देखा जाए तो पूंजीवादी के बाद होता है मेरे प्यारे बच्चों समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर बात किया जाए, समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। अब समझिए, अब समझिए यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, यहां से डायरेक्ट आपके बोर्ड में क्वेश्चन रहेगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात किया जाए, समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर बात किया जाए, समाजवादी अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था होते हैं, वे अर्थव्यवस्था होते हैं, वे अर्थव्यवस्था होते हैं, वे अर्थव्यवस्था होते हैं जिसमें जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर 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 उत्पादन के सभी साधनों प्रत्यक्ष रूप से सरकार का अधिकार होता है, 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 प्रत्यक्ष रूप से सरकार का अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे समझेंगे, माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे समझेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है। कह रहा है वे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के, अब यहाँ पे कह रहा है उत्पादन मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप वस्तु को प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, उत्पादन के सभी साधनों पर, मतलब जो भी सेक्टर है आपका, प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सरकार का अधिकार मतलब गवर्नमेंट का अधिकार होता है। गवर्नमेंट का क्या है, राइट है। ऐसी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे माय डियर स्टूडेंट, मान लीजिए वस्तु है, आपने इस वस्तु का क्या किया, रिलीज किया। इस वस्तु को आपने मैन्युफैक्चरिंग किया।
इस वस्तु को आपने उत्पादन किया, मतलब आपने उत्पादन किया, लेकिन इस पे रेट तय करने का अधिकार आपका नहीं है, वो सरकार रेट तय करेगी। ऐसी अर्थव्यवस्था को ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें आप कोई वस्तु का उत्पादन किए, उस पे मान लीजिए सब्जी का उत्पादन आपने किया और उस सब्जी को मार्केट में ले गए, तो मार्केट में जो सरकार रेट तय करके देगी आपको, उसी भाव में आपको बेचना है, न कि अपना भाव लगाना है। अगर आप अपना भाव लगाइएगा तो उस पे सरकार डायरेक्ट कानूनी कार्रवाई करके आप पे प्रतिबंध, आपको बाजार में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा देगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। जैसे अगर बात करते हैं, जैसे में एक देश है चीन। चीन के नाम सुने होइएगा। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी की अगर बात किया जाए तो इसका करेंसी है युआन। युआन है। अब समझिए, चीन में एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन तो वहां के किसान करते हैं, लेकिन वो किसान अगर मार्केट में किसी वस्तु को बेचना है तो उस पे सरकार रेट तय करके देगी कि आपको इस भाव में बेचना है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को ही हम क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। मैंने डायरेक्ट रूप से मैंने लिख भी दिया है डिफिनेशन कि वे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर प्रत्यक्ष रूप से सरकार का अधिकार होता है, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे चाइना, जैसे चीन में, तो क्वेश्चन पूछेगा चीन में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो कहिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 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 अब समझिए, मिश्रित इकोनॉमी कहता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था होती हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर, अब देखिए यहाँ लिखिए देते हैं, बउआ हो लिखिए देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी कह रहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था वे होते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर, उत्पादन के सभी साधनों पर, उत्पादन के सभी साधनों पर, उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार और
सरकार और व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है, दोनों का अधिकार होता है, दोनों का अधिकार होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब समझिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था कह रहा है कि वे होते हैं, क्या होते हैं, जिसमें उत्पादन, अब यहाँ पे एक नोट कीजिएगा, लिखे हुए हैं उत्पादन, उत्पादन के सभी साधनों पर, उत्पादन के सभी साधनों पर, उत्पादन के जितना भी सेक्टर है उस सभी सेक्टर पे मान लीजिए किसका अधिकार होगा भैया, सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होगा, दोनों का अधिकार होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों। केमी अर्थव्यवस्था है, कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगा, मान लीजिए एक्स कोई वस्तु है, मान लीजिए एक्स कोई वस्तु है, इस वस्तु को आप ले जाइएगा मार्केट में, कहाँ ले जाइएगा, मार्केट में ले जाइएगा। तो मार्केट में जब ले जाइएगा ना, तो मार्केट में जाने से पहले एक्स का रेट जो है ना, एक्स का रेट सरकार के अधिकारी और किसान के लीडर दोनों मिलकर एक्स का रेट तय करेगा, और वही तय में इस मार्केट में इस वस्तु को एक्स को आप बेचिएगा। इसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था वे होते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार और व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिक्स इकोनॉमी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। जैसे भारत। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही मैं रहने देता हूँ, लंबा क्लास हो जाएगा इसके लिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। आज जो भी पढ़ाया हूँ उसको आप नोटबुक में नोट कीजिए, और आप हमें जो है ना कमेंट के माध्यम से शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप नोटबुक में नोट कीजिएगा तो आपके लिए एक बेहतर गिफ्ट भी लेकर आएंगे, हम एक बेहतर सरप्राइज भी आपके लिए लेकर आएंगे, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इसको नोट कीजिए, पढ़ाई करते रहिए और तैयारी जम के कीजिए। थैंक यू।